दोस्तों, रोज आपको कितना प्रोटीन चाहिए ये कैलकुलेट करना तो बहुत आसान था, लेकिन डेली उस रिक्वायर्ड अमाउंट को रीच कैसे करें? कौन सा खाना में कितना ग्राम्स प्रोटीन रहता है? जो खाना आप खाते हो उनमें से कौन कौन सा ऐसा फूड आइटम्स है जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच है और जो आपका प्रोटीन गोल को रीच करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा? कौन कौन सा फूड आइटम्स बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है इन द नेम ऑफ प्रोटीन, ये मिथ भी हम लोग डिमिस्टिफाई करेंगे। एक बहुत ही इजी एंड हेल्पफुल गाइड अभी आपको इस वीडियो के जरिए मिलने वाला है अबाउट हाउ टू रीच योर डेली रिक्वायर्ड प्रोटीन अमाउंट, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो या वीगन हो। आई विल बी कवरिंग इट ऑल इन दिस वीडियो इटसेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर एमबॉडी। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आई माई सेल्फ इज़ अ नॉन वेजिटेरियन एंड अगर बॉडी बिल्डिंग का बात किया जाए तो बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन इज ऑलमोस्ट लाइक बीइंग ब्लेस्ड, बिकॉज हम लोगों के पास लगभग एक एंडलेस सप्लाई एंड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। चाहे आप चिकन बोल लो जिसके 100 ग्राम में लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। देयर इज फिश जिसमें 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा पर 100 ग्राम्स, और अंडे तो है ही जिसमें एक अंडे में लगभग आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। एंड ये जो एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है इनका बायो अवेलेबिलिटी भी काफ़ी हाई रहता है, यानी कि यहाँ से जो प्रोटीन हम लोग लेंगे एज फूड आइटम्स, बॉडी उसको सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब और यूटिलाइज कर पाएगा एज कम्पेयर टू सम वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन जिसमें थोड़ा बायो अवेलेबिलिटी का इशूज़ रहता है। कितना आसानी से ज़्यादा प्रोटीन बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगा और यूज़ कर पाएगा, उसी के हिसाब से एक प्रोटीन रिच फूड आइटम का बायो अवेलेबिलिटी को निर्धारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उबला हुआ अंडा का जो प्रोटीन है उसका बायो अवेलेबिलिटी लगभग 90% है, यानी कि हम अगर एक अंडा खाते हैं उसमें जितना प्रोटीन रहता है उसका लगभग 90% से भी ज़्यादा हमारा बॉडी बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है एज कम्पेयर टू से दाल जिसका बायो अवेलेबिलिटी इज एज लो एज 70% अराउंड। सो अगर दाल से आप जो प्रोटीन ले रहे हैं उसका लगभग 1/3 आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता ठीक से। सो देयर इज दैट। और अब चलिए मैं आपको मेरा रेगुलर फूड हैबिट्स के बारे में बताता हूँ। एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, मेरा हाइट है 5 फीट 10 इंच, मेरा वजन है लगभग 80 किलोग्राम्स एंड आई एम अ रेगुलर जिम गोअर। सो मेरा डेली जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का दैट इज अराउंड द रेंज ऑफ 120 to 160 ग्राम्स। अब मैं ब्रेकफास्ट में खाता हूँ थोड़ा बहुत फ्रूट्स एंड नट्स एंड कभी कभी 2 उबला हुआ अंडा। सो मेरा ब्रेकफास्ट से मुझे लगभग मिल रहा है 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इट्स नॉट सुपर रिच इन प्रोटीन बट इट गिव्स मी क्वाइट अ गुड स्टार्ट टू द डे। प्रोटीन का असली नंगा नाश्ता शुरू होता है मेरे लंच टाइम से। लंच में मैं 200 से 300 ग्राम ऑफ चिकन या फिश खाता हूँ विद लिटिल बिट ऑफ राइस। एंड एज आई जस्ट डिस्कस्ड विथ यू, 100 ग्राम चिकन या मछली से हमको 20 से 30 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। और लंच में तो मैं लगभग 200 से 300 ग्राम चिकन या मछली खा ही लेता हूँ, सो मुझे वहाँ से सॉलिड 50 से 60 ग्राम्स प्रोटीन तो मिल ही जाता है। सो वी आर ऑलरेडी एट अराउंड 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फॉर द डे, यानी कि लगभग आधा तो हम लोग रीच कर ही चुके हैं। फिर मैं करता हूँ वर्कआउट और वर्कआउट करके लौटने के बाद मैं लेता हूँ एक प्रोटीन स्कूप, 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, कभी सादा पानी से या कभी दूध के साथ उसको मिलाकर मैं पी लेता हूँ। सो वहाँ से लगभग मुझे 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है एंड विद दैट वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फॉर द डे। एंड रात को डिनर में फिर वहीं लगभग 200-300 ग्राम चिकन विद लिटिल बिट ऑफ राइस और 1 रोटी, कभी कभी थोड़ा वेजिटेबल्स भी ले लेता हूँ फॉर फाइबर्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो अगेन मेरा डिनर से ही मुझे फिर से 50-60 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है। सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है बट मैं अपना टारगेट बढ़िया से रीच कर लेता हूँ। एंड ओवरऑल इससे थोड़ा और प्रोटीन भी ज़्यादा जाता है मेरे शरीर में, बिकॉज आई ऑल्सो ड्रिंक मिल्क, कभी दाल पी लेता हूँ एंड कभी कुछ और खा लेता हूँ। सो वहाँ से भी 10-20 ग्राम प्रोटीन आपको एडिशनली मिल ही जाएगा। सो हाँ, मेरा ऑप्टिमल जो रेंज ऑफ प्रोटीन इंटेक है मैं उसका अपर लिमिट में ही फ्लक्चुएट करता रहता हूँ। ऐसा मुश्किल से किसी दिन गुजरता है जहाँ पर मैं अपना ऑप्टिमल प्रोटीन इंटेक का लोअर मार्जिन से भी नीचे इंटेक कर रहा हूँ, बिकॉज बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन आई एम ईटिंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन ईच एंड एवरी डे। अगर मैं यहाँ से मेरा वे प्रोटीन को एक्सक्लूड भी कर दूँ फिर भी मैं अपना ऑप्टिमल रेंज में ही ऑपरेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सो या फॉर नॉन वेजिटेरियंस इट्स दैट इजी एंड फॉर दोज ऑफ यू जिनका बजट इश्यूज है या फिर आपके घर वाले प्रोटीन पाउडर के लिए नहीं मान रहे हैं, वेल उनके लिए कोई बड़ा मसला है नहीं, बिकॉज यू जस्ट सॉ इवन विदाउट द प्रोटीन पाउडर मैं मेरा डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ईजिली हिट कर रहा हूँ। सो एंड ऑफ द डे वे प्रोटीन इज अ डाइटरी सप्लीमेंट। अगर आपके डाइट से आपको वो सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है, यू डोंट नीड दैट सप्लीमेंट टू बिगिन विद। सो वे प्रोटीन इज नॉट कंपल्सरी अगर आप अपना रेगुलर डाइट में ही अपना ऑप्टिमल प्रोटीन रेंज को फुलफिल कर पा रहे हो। नाउ लेट्स कम टू वेजिटेरियंस एंड दोज ऑफ यू जो जिम में जाने के बाद अपने ट्रेनर से पूछ चुके हो कि सर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मेरा सोर्स ऑफ प्रोटीन तो लिमिटेड है, मुझे क्या क्या खाना चाहिए टू हिट माई रेगुलर प्रोटीन टारगेट। और अगर आपका ट्रेनर कुछ ऐसा कहता है कि यार आप ब्रोकली खा लो, मशरूम खा लो, चिया सीड्स खा लो, दाल पी लो, दूध पी लो, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा,
वेल, अगर आपका ट्रेनर इन्हीं ऑप्शंस के बीच खेल रहे हैं, आप तुरंत अपना मेंबरशिप फीस वापस लीजिए और उस जिम से प्रस्थान कीजिए। टू बी ऑनेस्ट, दिस आर नॉट ग्रेट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। घंटा आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट बस इन्हें खाने से फुलफिल होने वाला है। एंड व्हाई आई से दिस? वेल, इट्स वेरी सिंपल गाइस। 100 ग्राम ब्रोकली में लगभग आपको बस 3 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा। 100 ग्राम मशरूम में भी लगभग आपको 3 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा। 100 ग्राम चिया सीड्स में आपको 15 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो अच्छा खासा प्रोटीन है, बट ये भी तो सोचो कि 100 ग्राम चिया सीड्स कौन खाता है भाई? आप हार्डली 1 या 2 चम्मच चिया सीड्स खाते हो, वो भी पानी में मिलाने के बाद वो फूल जाता है। एंड इट्स अ डिसेंट सोर्स ऑफ लिटिल बिट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड फाइबर्स एंड स्टफ। बट वहीं 2 चम्मच में आपका 50 ग्राम भी नहीं बनता है, तो उतना चिया सीड्स से आपका क्या ही प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। देन कम्स दाल, जिसमें 100 ग्राम में लगभग आपका 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और उसका भी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ा कम ही है। एंड उसके बाद आता है दूध, जिसका 100 ml में आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो कौन सा एंगल से आपको ये बहुत बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन लग रहा है? यू नो व्हाट एल्स हैज 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन? 100 ग्राम्स ऑफ राइस। जी हाँ दोस्तों, 100 ग्राम चावल में भी आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। कभी चावल को एज सोर्स ऑफ प्रोटीन सोचे हो गया? नहीं ना। एंड दैट्स बिकॉज राइस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसमें प्रोटीन रहता है, बट बहुत ही मिनिमल अमाउंट में रहता है। जैसे बस राइस खा के आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट हिट नहीं कर पाओगे, वैसे ही ये सारा आइटम्स खा के भी आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं हिट होने वाला है। एज वेजिटेरियंस आपका जो 2 बेस्ट ऑप्शन है इंडियन फूड हैबिट्स में, वो है सोया चंक्स और पनीर। दोस्तों 100 ग्राम सोया चंक्स में आपको 50 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है और 100 ग्राम्स पनीर में आपको 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। सो यू कैन कंसिडर दिस एज बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन। और बाकी जो ये ब्रोकली, चिया सीड्स, बादाम, दाल, दूध, मशरूम, ये सब से आपको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, बट इनसे आपका मेजर रिक्वायरमेंट हिट होने में बहुत मुश्किल होने वाला है। सो इसीलिए आई हाईली सजेस्ट वेजिटेरियंस टू ऑल्सो ऑप्ट फॉर वे प्रोटीन एज वेल। यू नो, प्रोटीन टारगेट हिट करने से मतलब है, सो जितना आसानी से हिट कर पाओ उतना बढ़िया। तो ये वेजिटेरियंस का सोर्सेज डिस्कस करते करते एक मिथ तो बस्ट हो ही गया कि कुछ ऑप्शंस है जो मार्केट में तो बहुत पॉपुलर है, बट दोज आर वेरी ओवरहाइप्ड। सो इंस्टेड ऑफ दोज ऑप्शंस, ट्राई टू गो फॉर वे प्रोटीन, सोया चंक्स एंड पनीर। एंड नाउ लेट्स कम टू वीगन्स। वेल, उनके लिए मेरे तरफ से एक सवाल है कि व्हाई? आई मीन, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ, बट अदर देन दैट ऐसा छुई बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है? दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स से आप डिस्टेंस बनाकर अगर बॉडी बिल्डिंग का सोच रहे हो तो आप अपने लिए ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हो। बट देन अगेन आपका पर्सनल चॉइस है। एंड मेरे मुताबिक आप वीगन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन पाउडर ट्राई कर सकते हैं। वीगन प्रोटीन पाउडर्स भी मार्केट में अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दैट सोया चंक्स तो है ही ऑप्शन में। बाकी आप दाल, बादाम ये सब खाकर अपना फुलफिल करने का कोशिश कर सकते हो। बट या जोक्स एंड सरकाज़म्स असाइड, यू कैन रिकंसिडर योर डिसीजन ऑफ टर्निंग इनटू अ वीगन। आई ऑनेस्टली डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। सो गाइज, यहाँ पर तो ये डिस्कशन ऑलमोस्ट रैप अप हो चुका है कि सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या क्या है आपके पास अवेलेबल, उनमें से आपको कितना प्रोटीन मिलेगा और उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपना डेली प्रोटीन टारगेट को हिट करने में। लेकिन पर मील में आपको ऑप्टिमली कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कैसे मील वाइज आपका प्रोटीन को डिफरेंट सेगमेंट्स में सेपरेट करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या एक मील में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेना आपके सेहत के लिए हानिकारक है? क्या इससे वो एक्स्ट्रा प्रोटीन आपका बॉडी पचा नहीं पाएगा और वो निकल जाएगा आपके शरीर से? इज इट गोना बी अ वेस्ट, या फिर आपका बॉडी उसको किसी भी तरह एब्जॉर्ब कर ही लेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आता रहता है और इन सब का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कीजिए इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। एंड आई विल बी सीइंग यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।